हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका यूज प्रेगनेंसी में आप कर सकती हैं। कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि अनसेफ हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए भी अनसेफ हैं। तो एक चीज जानिए कि अगर आपको कोई भी दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द है या कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं पस बना हुआ है, तो इन सारी सिचुएशन को बिना आपको डॉक्टर के दिखाए कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं लेनी है। बिना उनके प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकेशन ना लें। पर फिर भी आजकल दिक्कत क्या होने लगी है कि लोग जो है मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और दवाएं वहां से लेके खा लेते हैं। तो एटलीस्ट उनको इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो वो दवाएं खा रहे हैं उनका असर क्या होने वाला है आगे चलकर। आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर किसी को दांत में दिक्कत होती है तो जो मेडिकेशन सबसे कॉमन है उसमें वो दर्द की दवा लेता है। तो दर्द की दवा में ऐसा क्या है, लोग बोलेंगे हम तो दर्द की दवा खा लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। देखिए, सबसे कॉमन ड्रग जो दी जाती है वो है डेक्लोफिनेक। डेक्लोफिनेक बहुत ही अनसेफ दवा है प्रेगनेंसी में। करती क्या है ये? देखिए, बच्चों में ये क्या करती है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जहां बच्चा होता है उसके किनारे किनारे एक पानी भरा होता है जिसमें बच्चा तैरता है और ग्रो करता है। ये दवा क्या करती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड को कम करती जाती है। तो आप जरा सोचिए कि वो बच्चे पर क्या असर डालेगी आखिरी तक जाते जाते। तो इस चीज का ख्याल कीजिए, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। बहुत सारे काम वो करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं डेक्लोफिनेक आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी दवा आती है एसिक्लोफिनेक। तो एसिक्लोफिनेक ऐसा क्या है? आजकल सबसे ज्यादा दवा यही दी जाती है, कभी कभी एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल के साथ दे दिया जाता है। पर एसिक्लोफिनेक जो है स्पेशली, वो दवा आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और खास कर जब आप लास्ट के फेज में हो। देखिए, एक चीज जानिए कि प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3-3 महीने के गैप को, जैसे इनिशियल के जो 3 महीने हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मिडिल के 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और आखिरी के जो 3 महीने हैं उसे थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। एसिक्लोफिनेक एक ऐसी दवा है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी अनसेफ है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि बेबी का जो है एक्सपल्जन हो जाता है। जो ये दवाएं क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। तो बहुत ही अनसेफ दवा है सिक्लोफिनेक लास्ट के स्टेज में। अगली दवा आती है, बहुत लोग यूज करते हैं, ट्रामाडोल। देखिए, ट्रामाडोल आपके बच्चे के लिए तो अनसेफ है ही है, और साथ ही साथ आपके लिए भी अनसेफ है। ट्रामाडोल का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ब्लड प्रेशर को बहुत ही तेजी से कम करती है। तो ट्रामाडोल अगर सोचिए किसी प्रेग्नेंट लेडी को दिया गया है और उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है। वैसे इसका इंजेक्टेबल फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। टैबलेट से उतना दिक्कत नहीं आती, पर प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना ज़रूरी है इसका। तो कहीं न कहीं वो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डाउन है तो वो जान लीजिए और भी कम हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा घट जाए तो आप सोच सकते हैं वो कहीं न कहीं क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। तो इस दवा का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगली दवा आती है, बहुत लोग यूज़ करते हैं मेफ्टालिस्पास। मेफेनेमिक एसिड का यूज़ करना अनसेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ही अनसेफ है। फीटस में कई सारी एबनॉर्मेलिटी कॉज़ करती है, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसा कहती हैं। तो बिल्कुल ही अनसेफ है, मत यूज़ कीजिए। आजकल जो मेडिकल स्टोर्स पे ज़्यादातर जो दवाएँ दी जाती हैं उनमें है नीमोस्लाइड। नीमोस्लाइड भी बहुत ही अनसेफ दवा है। कई कंट्रीज़ में नीमोस्लाइड बैन कर दी गई है, पर यहाँ पर अभी भी ऑन काउंटर मेडिकेशन की तरह ये यूज़ की जाती है। बहुत ही खतरनाक दवा है। और ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो शुरुआत के 3 महीने हैं उसमें तो बहुत ही खतरनाक है। ये इसका टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट है, बच्चे पर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट इसका आता है। अगली दवा में आते हैं, बहुत बार मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है किट्रॉल डीटी, पेन के लिए ज़्यादातर। तो किट्रॉल डीटी भी बहुत ही अनसेफ दवा है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें, बहुत ही इमरजेंसी में भी ना करें।
जब तक आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करता। अगली दवा आती है, बहुत लोग एसिक्लोफिनैक के साथ साथ में पैरासिटामोल और सेरेशियोपेप्टिडेज़ का यूज़ करते हैं। अनसेफ दवा है, बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो है क्या ऐसा जो आप यूज़ कर सकते हैं? तो सिर्फ़ एक दवा ऐसी है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है, वो है पैरासिटामोल। सिर्फ़ पैरासिटामोल 500 एमजी या 650 एमजी, इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पेन रिलीफ़ होगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी थोड़ा बहुत है, तो वो जो है काम कर लेती है। लेकिन अगर आपको उसके बाद आराम नहीं हो रहा, तो ऑन काउंटर बाकी किसी भी मेडिकेशन का ना यूज़ करके आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगली चीज़ आती है कि पेन के साथ-साथ कुछ दवाएँ और भी एड अप करी जाती हैं, क्योंकि हमारे जो माउथ है वो उसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं एनारोबिक हैं और एक होते हैं एरोबिक। तो इनमें दोनों के लिए दवा चलाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सोचिए सिर्फ़ एक मरा और दूसरा मरा ही नहीं, जो इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा था वो जो है वो अभी वहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो आपका कैसे ही ठीक होगा, जो भी इन्फेक्शन है। तो इसके लिए कई सारे एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं। उन एंटीबायोटिक्स में सबसे जो सेफ दवा है वो एमॉक्सिसिलिन है। अगर आप एमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर रहे हैं, 500 एमजी इज़ सेफ। कोशिश कीजिए उसके साथ आजकल एक कॉम्बिनेशन आता है क्लेवलेनिक एसिड के साथ, उसका यूज़ ना करिए, बेहतर है। 500 एमजी एमॉक्सिसिलिन इज़ सफिशिएंट। वैसे बीडी ही डोज़ लीजिए, टीडीएस का इसका डोज़ है, तीनों टाइम का डोज़ है, पर बीडी इज़ सफिशिएंट। अगली चीज़ आती है, बहुत लोग एज़िथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। देखिए, एज़िथ्रोमाइसिन कहीं न कहीं सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी में, पर ज़्यादा क्योंकि इस पर उतनी स्टडी नहीं अभी तक आई है, तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो कुछ स्टडी है वो थोड़ी-सी भयानक है इसमें। उसमें ये है कि जो एज़िथ्रोमाइसिन है तो ये कहीं न कहीं जो है बोन मैरो डिप्रेशन का एक कॉज़ होती है। तो ज़्यादातर अवॉइड कीजिए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। अगली दवा आती है डॉक्सीसाइक्लिन। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादातर पेरिडोन्टल कंडीशंस में यूज़ की जाती हैं, जो ओरल इन्फेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको मसूड़े में कोई दिक्कत है, दाँत हिल रहा है या बोन लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेज़ में डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ प्रेगनेंसी के केस में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, बिना आपके डॉक्टर के एडवाइस के। अगली चीज़ आती है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन जो है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिए। जो है बर्थ डिफेक्ट कॉज़ करती है ये। साथ में आती है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जो है ये एक सेफ ड्रग है। मेट्रोनिडाज़ोल वैसे भी कई सारे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं, उनमें ये सब यूज़ की जाती हैं और काफ़ी सेफ दवा है। लेकिन इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये थोड़ा-सा टेराटोजेनिक होती हैं, तो इसको जो है थोड़ा-सा सेफली चलिए और यूज़ करना थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। कई सारी और भी ड्रग हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है आजकल कॉमनली यूज़ की जाती है, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है स्टडीज़ में ये पाया गया कि बर्थ डिफेक्ट ये भी कॉज़ करती है। बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का प्रेगनेंसी के केस में, अ, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप पहले के 3 महीने में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगली चीज़ है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन ज़्यादातर डेंटल इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, पर ओफ्लॉक्सासिन और ज़्यादातर 2 कॉम्बिनेशन इसके आते हैं ओफ्लॉक्सासिन, या तो प्लेन आती है 200 एमजी के आसपास और दूसरी आती है ऑर्निडाज़ोल के साथ। ऑर्निडाज़ोल तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए प्रेगनेंसी में। ओफ्लॉक्सासिन भी बिल्कुल अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में, बर्थ डिफेक्ट कॉज़ करती है। ये सिर्फ़ उस केसेज़ में ही दिया जाता है, वो जब आपके डॉक्टर इसकी सलाह दें। सिर्फ़ उन केसेज़ के लिए दिया जाता है जब आपकी जो बेनिफिट्स हैं, वो उस ड्रग से ज़्यादा आएँ डिफेक्ट से। तो उस केसेज़ में सिर्फ़ बस ये समझ लीजिए कि ये चॉइस है, अगर और कोई ड्रग वहाँ काम नहीं कर रही है, तो सिर्फ़ उस केस में दिया जाता है। इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मत यूज़ करिएगा। अगली चीज़ आती है और क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे एंटी फंगल ड्रग, कुछ एंटी फंगल ज़्यादातर देखिए मुँह में जो है ऐसी सिचुएशन में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, कई बार मुँह सूखता है, तो
ये सारी सिचुएशन में क्या होता है कि ओरल हैबिटेट बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है। कहीं न कहीं बैक्टीरिया का डिसबैलेंस होगा, कुछ अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से कई बार सिचुएशन आती है फंगल इन्फेक्शंस की। तो फंगल इन्फेक्शंस जो हैं अ, में मुँह में कई सारे होते हैं, जैसे ज़बान पे हो जाता है, कई बार गाल पे हो जाता है। ज़्यादातर दवाएँ फंगल की प्रेगनेंसी में वो अनसेफ हैं, बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। कुछ दवाएँ ऐसी हैं, वो भी आपके डॉक्टर जब उसको एडवाइस करें तभी यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना। बाकी दवाओं में जनरली आजकल लोग पीपीआईज़ का यूज़ करते हैं, जैसे जी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो उस केसेज़ में एक कॉमन ड्रग है जिसको बोलते हैं पेंटोप्राज़ोल, जो कि काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स में आती है, पेंटॉप 40 या पैन 40 के नाम से आती है। देखिए, इसका यूज़ करना प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पेंटोप्राज़ोल है या रेबिप्राज़ोल है, ये सारी जो ग्रुप के दवाएँ जितनी हैं, ये सब जो है अनसेफ है प्रेगनेंसी में। सिर्फ़ ओमिप्राज़ोल एक ऐसी दवा है जो कि अभी तक स्टडी में पाई गई कि ये बिल्कुल ही सेफ दवा है। आप इसका यूज़ कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई पेट में कोई ऐसी दिक्कत है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एसिड रिफ्लक्स है, तो इन सारी केसेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितनी दवा है, चाहे वो रेनिटिडीन, फैमोटिडीन है, लाक्साटिडीन है, सारी दवाएँ जो है ये सब अवॉइड कीजिए प्रेगनेंसी में। तो ये तो बेसिक दवाएँ हैं जितनी डेंटल में लगभग-लगभग कॉमनली काउंटर पे चलती हैं। बाकी बहुत सारी और भी दवाएँ हैं जिनका इतना ज़्यादा जो है यूज़ नहीं है डेंटल के केसेस में। तो जो मेन ड्रग थी जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ की जाती थी वो यही सब हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है कि ये जो जितनी भी हार्मफुल ड्रग्स हैं, ये सिर्फ़ आपको ही हार्म नहीं पहुँचा रही, ये आपके बच्चे को भी हार्म पहुँचा रही हैं और ऐसा हार्म नहीं, वो ऐसा हार्म है जो कि जो रिप्लेस नहीं हो सकता। कहीं न कहीं वो उसका कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, बर्थ डिफेक्ट ऐसा आएगा कि वो आपको लाइफ़ टाइम जो है, वो परेशान करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ। और आपको अगर किसी और भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों का जवाब आपको दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।